हेलो एवरीवन। आज मैं आप सभी के साथ अपने बचपन की एक बहुत ही प्यारी सी मेमोरी शेयर करने जा रही हूँ। मुझे बचपन से ही डांसिंग का बहुत शौक था और उसी शौक के चलते हुए मैंने स्कूल में बहुत ही फंक्शंस में पार्टिसिपेट किया और सभी फंक्शंस में मेरी पोजीशन हमेशा फर्स्ट या सेकंड आती थी। उसी बीच माइकल जैक्सन का एक बहुत ही सुपर हिट सॉन्ग ब्लैक और वाइट आया था, उसमें भी मैंने परफॉर्मेंस किया, बट मैं नहीं जानती थी कि माइकल जैक्सन कौन है। 90s के बच्चे जरूर जानते होंगे कि टीवी पर एक चैनल था जिसका नाम था MTV पर मोस्टली सॉन्ग्स और मोस्टली शोज माइकल जैक्सन के होते थे, बट मैं फेस बाय नहीं जानती थी और ये भी नहीं जानती थी कि माइकल जैक्सन कौन है। अगर आपने वो शोज देखे हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एक दिन मैंने अपने भाई से पूछा ये कौन है, तब मुझे मेरे भाई ने बताया ये पॉप ऑफ द किंग माइकल जैक्सन है, ये वर्ल्ड के सबसे बड़े डांसर है। तब मैंने उनको देखा, सुना और मैं उनकी फैन हो गई। माइकल जैक्सन जैसा ऑरा आज भी पूरी दुनिया में किसी का नहीं है। माइकल जैक्सन एक हिप हॉप डांसर के साथ साथ एक बहुत बड़े सिंगर भी थे, जो कि अपने सॉन्ग्स में खुद से ही बनाए हुए म्यूजिक का यूज करते थे। उनके म्यूजिक इतने यूनिक हुआ करते थे कि लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आते थे। यहाँ तक कि वह अपने मुंह से निकाले हुए बीट्स, यहाँ तक कि उनकी स्माइल भी वह म्यूजिक में कन्वर्ट किया करते थे। You felt so good, you probably wanted to say, hee hee. Where did that hee thing come from? It just comes out of singing. Wait. अपने सॉन्ग के साथ साथ अपने म्यूजिक को भी हिट बनाने के लिए माइकल जैक्सन अपनी वॉइस के साथ म्यूजिक को कन्वर्ट किया करते थे ताकि ट्रैक एकदम अच्छा बने। यहाँ तक कि उनका फेमस सॉन्ग बिली जीन माइकल जैक्सन ने खुद अपनी कार में बैठकर लिखा था। So I'll take that and use that as the main foundation for the track and build all the sounds around that. I remember when I wrote Billie Jean, I was riding in my car down Ventura Boulevard. All I said to myself beforehand, I want. इसी अंदाज के चलते लोग माइकल जैक्सन के साथ साथ उनके सॉन्ग्स के भी दीवाने बन गए। इसी नेम फेम के चलते माइकल जैक्सन को एक बहुत ही गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ा जिसका नाम था विटिलिगो। विटिलिगो एक ऐसी बीमारी थी जो कि फेस से लेकर पूरी बॉडी में धीरे धीरे फैलने लगी। पहले तो माइकल जैक्सन के फैन, फिर पूरी पब्लिक उनको इस कदर ट्रोल करने लगी कि माइकल जैक्सन बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, यहाँ तक कि वो डिप्रेशन में चले गए थे। उन्होंने अपने शोज को हिट करने के लिए कुछ मेडिसिन और मेकअप का यूज़ करना स्टार्ट किया। फिर भी उनके फैंस को कहीं ना कहीं ये लगता था कि माइकल जैक्सन ने प्लास्टिक सर्जरी कराई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इतने ज़्यादा ट्रोल करने के बाद माइकल जैक्सन ने एक बार इंटरव्यू में खुद ही सब कुछ बताया, जिससे कि लोगों ने ट्रोल करना बंद किया और उनकी बीमारी को समझा। ये कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं थी, ये काफ़ी लंबे समय से माइकल जैक्सन ने झेली। I have a skin disorder that destroys the pigmentation of the skin. It's something that I cannot help. Okay, but when people make up stories that I don't want to be who I am, it hurts me. So it's a problem for me. Okay, I can't control it. Okay, but what about all the millions of people? Let's reverse it. Okay. What about all the millions of people who sit out in the sun to become darker, to become other than what they are? Nobody says nothing about that. माइकल जैक्सन की म्यूजिक करियर की शुरुआत बहुत ही स्ट्रगलफुल रही थी। माइकल जैक्सन का जन्म 29 अगस्त 1958 को गैरी, इंडियाना, अमेरिका में हुआ था। माइकल जैक्सन के म्यूजिक की करियर की शुरुआत उनके भाइयों के साथ हुई थी। उनके पिताजी ने उनके बैंड का नाम दिया था द जैक्सन 5। स्टार्टिंग में क्लब में बुकिंग होती है द जैक्सन 5 की, जहां पर माइकल जैक्सन ने अपने पैरों को थिरकाना शुरू किया और उनके पैरों के स्टेप को देख करके लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते थे। उनके पैरों के स्टेप इतने यूनिक हुआ करते थे कि लोग माइकल जैक्सन के साथ साथ खुद भी डांस करने लग जाते थे। माइकल जैक्सन जितने पॉपुलर स्टार थे उससे कहीं ज़्यादा माइकल जैक्सन डाउन टू अर्थ पर्सन थे। माइकल जैक्सन बच्चों से बहुत ही ज़्यादा प्यार किया करते थे, यहाँ तक कि गरीब बच्चों के लिए उन्होंने चैरिटी खोली थी जहाँ बच्चों का पालन पोषण, बीमारी, उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा माइकल जैक्सन दिया करते थे। बच्चों के साथ साथ माइकल जैक्सन एक बहुत बड़े एनिमल लवर भी थे।
ये कोई छोटी बात नहीं, टॉप ऑफ द वन सेलिब्रिटी माइकल जैक्सन की ह्यूमैनिटी दर्शाती है। इंसान किसी भी मुकाम पर क्यों ना हो, उसको अपनी ह्यूमैनिटी नहीं भूलनी चाहिए। माइकल जैक्सन ने एक चिंपैंजी को अडॉप्ट भी किया था, आपने मोस्टली फोटोज और वीडियोस में देखा होगा। उसका नाम बबल था। बबल आज भी जिंदा है। माइकल जैक्सन की फैन लिस्ट में बॉलीवुड से लेके हॉलीवुड तक के इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो कि उनसे मिलने के लिए इतने बेकरार रहते थे, और माइकल जैक्सन से मिलने के बाद उनका रिएक्शन कुछ ऐसा था। हाय माइकल, नाइस टू मीट यू। मैं अपने मेकअप रूम में था और सो आई लुक्ड एट दैट इन द रिफ्लेक्शन इन द मिरर एंड सीइंग दिस गाय लुक्स लाइक माइकल जैक्सन मैन। एंड ही कम्स टू मी एंड सेज हाय माइकल, नाइस टू मीट यू। माइकल जैक्सन। ही shook my hand और वो चले गए। Suddenly after 2 minutes I realized what am I doing? माइकल जैक्सन वहाँ है तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? And then माइकल जैक्सन से मिलने के लिए नेता अभिनेता सभी इतने एक्साइटेड रहते थे कि मिलने के बाद उनका रिएक्शन ऐसा होता था, और जो साथ होने के बाद नहीं मिल पाते थे उनका रिएक्शन कुछ ऐसा होता था। I'll just kiss this dais. Michael was standing here. Marvelous. ये था सेलिब्रिटियों का रिएक्शन माइकल जैक्सन से मिलने का। हमारे नेशनल सिंगर में जैसे श्रेया घोषाल, आर रहमान और सोनू निगम जैसे बड़े सिंगर भी माइकल जैक्सन को फॉलो किया करते थे। मैंने माइकल जैक्सन का स्टाइल कॉपी किया था। Wow. तो मुझे माइकल जैक्सन की कुछ शब्द तो समझ आते नहीं है बस। वो तो उसका उठाया मैंने बोला यार इस गाने में बनता है ये दिल दीवाना दीवाना, तो सुभाष जी को बड़ा अच्छा लगा। अरे तो बड़ा बदमाश लड़का है। माइकल जैक्सन के सॉन्ग को ही नहीं बल्कि माइकल जैक्सन के डांस स्टेप को भी हमारे बॉलीवुड की फिल्मों में बहुत बार कॉपी किया गया है। रावण मूवी में शाहरुख खान ने माइकल जैक्सन के प्रॉपर स्टेप को कॉपी किया गया है। चिरंजीवी की एक मूवी उन्होंने भी माइकल जैक्सन का डांस किया है। यहाँ तक कि श्रीदेवी की एक सुपरहिट मूवी इंग्लिश श्रीदेवी ने भी माइकल जैक्सन का डांस किया है। मैंने सुना है कि इसमें आपने माइकल जैक्सन जी के कॉपी किया है, उनके जो स्टेप्स हैं उसको आपने दोहराया है। एक बार हमें आप करके दिखाइए कैसे। हम तो बहुत कोशिश किए लेकिन हुआ नहीं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी अगर एक शर्त पर आप मेरे साथ अगर बात नहीं है। बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड तक माइकल जैक्सन के सॉन्ग के साथ साथ माइकल जैक्सन के डांस स्टेप को हर कोई कॉपी करता था। टॉलीवुड के एक बहुत ही बड़े डांसर प्रभु देवा, जो डांसर के साथ साथ एक बहुत बड़े एक्टर भी थे। प्रभु देवा का फैंस का कहना था ये इंडियन माइकल जैक्सन है, और प्रभु देवा का कहना है माइकल जैक्सन जैसा कोई नहीं। Yeah, I'm a great fan of Michael because it's not only the dance movement of Michael Jackson. It's something that power, attraction, something is there, some magic was there. Something. It's not about the dancing or singing. Something is there. That's the thing. There is only one Chaplin, one Bruce Lee, one Michael Jackson. That's it. तो ऐसा कुछ था सेलिब्रिटीज का रिएक्शन, नेशनल सिंगर का रिएक्शन माइकल जैक्सन के लिए। माइकल जैक्सन की एंट्री पर माइकल जैक्सन की पब्लिक और फैंस का रिएक्शन कुछ ऐसा होता था।
माय गॉड, ऐसे ओरे के बारे में मैं इससे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आप खुद ही समझिए कि माइकल जैक्सन क्या चीज़ थे और क्या उनकी फैन फॉलोइंग है आज भी। आपको किससे मिलाने लाया हूँ? दिलीप, मेरे गुरु। दिलीप जी मैम। ये मेरे गुरु है डांस के। मैंने जो भी सीखा है इनसे सीखा है। बहुत अच्छा डांस करते हैं सर। बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा डांस करते हैं, बहुत सब कुछ बहुत अच्छा। आई लव यू माइकल। थैंक यू दिलीप, तुम्हें तो यहाँ लेके आया। फराह खान माइकल जैक्सन से सिर्फ एक बार मिली थी। फराह खान इन्हें रेमो डिसूजा, बोस्को सीजर, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े कोरियोग्राफर का कहना है कि माइकल जैक्सन हमारे गुरु, हमारे टीचर है। हमने उनसे बहुत कुछ। माइकल जैक्सन एक ऐसी जीती जाती मिसाल और किताब है जिससे लोगों ने बहुत कुछ सीखा और आज भी लोग उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। का पूरे वर्ल्ड में 10 कंट्री से भी ज़्यादा उनके स्टैचू बनाए गए थे। पॉप ऑफ द किंग माइकल जैक्सन के बारे में मैंने जितना देखा, पढ़ा, सुना, मुझे फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा लगा जैसे कुछ बाकी है। हाल ही फिलहाल 2026 में आई मूवी माइकल ने इतिहास रचा दिया। माइकल मूवी में माइकल जैक्सन के भतीजे जफर जैक्सन ने बखूबी रोल निभाया। यहाँ तक कि ऑडियंस कंफ्यूज थी ये माइकल जैक्सन है या कोई और। ऑफ द किंग की तारीफ के लिए मेरे पास अब शब्द नहीं हैं जिनसे मैं उनको तारीफों से नवाजूं। लेजेंड नेवर डाई, वी ऑल्सो लव यू फॉरएवर माइकल।